हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मसाला बॉन्ड या इसको हम लोग बोलते हैं रुपी डेनोमेटेड बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या होते हैं? बहुत इसका जो फेमस नाम है वो है मसाला बॉन्ड। ठीक है, मसाला, इस बॉन्ड का ही नाम है मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड क्या होता है? तो देखिए, ये जो मसाला वर्ड है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले क्या करता था, जो इंडिया था वो मसाले के लिए बहुत फेमस था कि बहुत अच्छे अच्छे मसाले जो इंडिया में मिलते थे, इंडिया से बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। ब्रिटिश ये सब भी इंडिया में आए थे तो मसाले से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो बॉन्ड है कुछ उसी टाइप का है। देखिए, मसाला बॉन्ड एग्जैक्टली क्या होता है? ये रुपी डेनोमेटेड बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होते हैं? कोई भी जो कंपनी है बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड आप समझ सकते हैं कोई पेपर का टुकड़ा है, और आजकल ऑनलाइन भी आपको बॉन्ड मिल जाते हैं। इसके लिए आपको कागज ये सब रखने का, जैसे आपके शेयर्स होते हैं ना टीमेट, वैसे आपके बॉन्ड भी ऐसे अवेलेबल है। तो बॉन्ड मतलब होगा एक कागज का टुकड़ा। उस बॉन्ड की कीमत होगी, जैसे 1 रुपए है, मान लीजिए 10 रुपए का नोट है, तो उसकी कीमत क्या है कि 10 रुपए तक आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो। तो बॉन्ड भी एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए उस बॉन्ड के ऊपर लिखा है कि उसकी कीमत है 1000 रुपए, यानी अब आप कंपनी को 1000 रुपए दोगे कि मान लीजिए ये बॉन्ड एबीसी कंपनी ने इशू किए। तो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड एक्जैक्टली एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेप्ट मतलब अब आप मान लीजिए किसी को लोन दे रहे हो, कंपनी को एक तरह से आप लोन दे रहे हो बॉन्ड इशू करके। ठीक है, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो तो बैंक आपसे पूरा लोन एग्रीमेंट, आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी ये सब कुछ मांग लेता है। अब कोई कंपनी जिसको पैसे चाहिए तो क्या करती है, वो बॉन्ड इशू करती है। तो ये एक टाइप का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट का मतलब होता है लोन लेना, किसी से उधार मांगना, लोन लेना। ठीक है, तो आपका लोन लेना, डेप्ट, बॉन्ड एक ही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हम 8% इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी आपको साल में 1000 का 8% कितना हो गया? 80 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। और मान लीजिए इस बॉन्ड का मैच्योरिटी है 5 साल, उसका मैच्योरिटी भी पता रहता है। जब बॉन्ड है उसमें सब लिखा होता है कि 1000 रुपए का बॉन्ड है, 5 साल उसकी मैच्योरिटी है, 8% साल का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो सारी चीज आपको बॉन्ड में मिल जाती है, सारा कुछ लिखा उसमें रहता है। तो 1000 का बॉन्ड है तो 8% के हिसाब से साल का हमें 80 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। और जैसे ऐसे हमें हर 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, और जैसे हमारा 5 साल पूरा होगा हमारा 1000 रुपए भी कंपनी के द्वारा वापस कर दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म आपके बॉन्ड में काम करता है। एक तरह से जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो कंपनी को लोन दे रहे हैं, और जो कंपनी है वो कंपनी क्या कर रही है, आपको, जैसे आपने कंपनी का एक बॉन्ड खरीदा तो आपके पास एक बॉन्ड आ गया, बदले में आपने कंपनी को 1000 रुपए दे दिए। ठीक है, यही मतलब हो गया एक बॉन्ड का। और कंपनी आपको हर साल 80-80 रुपए पे करेगी, क्योंकि 8% इंटरेस्ट फिक्स था, और 5 साल तक वो ऐसा करेगी। और जैसे आपका 5 साल पूरा होगा, कंपनी आपका 1000 रुपए जो लिया था ना प्रिंसिपल, वो भी आपको वापस कर देगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके बॉन्ड में होता है। तो जनरली इंडिया की जो कंपनी है वो बॉन्ड इंडिया में इशू करती है। आप, हम जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो इस बॉन्ड को खरीदते हैं। अगर इंडिया की कंपनी जो एबीसी है, ये इंडिया की कंपनी मान लीजिए, ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है ये। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी इंडिया की है ना, तो टाटा कंपनी ने 1000 का एक बॉन्ड ऐसे इशू किया। अगर वो इंडिया में इशू करेगी तो उसको हम नॉर्मल बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन अगर वो बॉन्ड इंडिया में नहीं, वो यूएसए में इशू करेगी तो उसी को हम लोग मसाला बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है, बात वही है, बस फर्क इतना है किसके लिए है। अगर वो इंडिया के लोगों के लिए होगा, इंडिया के रेजिडेंट इंडिविजुअल्स उस बॉन्ड को खरीदेंगे तो वो नॉर्मल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर वही बॉन्ड अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, तो वहां पे वो हो जाएगा यूएसए का बॉन्ड, यानी कि मसाला बॉन्ड उसको हम बोलेंगे। पर इसमें और नॉर्मल बॉन्ड में क्या खासियत है? जनरली कोई कंपनी अगर बाहर बॉन्ड इशू करती है ना, तो वहीं की करेंसी में करती है। जैसे डॉलर है तो वहां के लोगों से डॉलर लेगी और फिर उनको बॉन्ड देगी, और इंटरेस्ट पेमेंट वो भी उनको उन्हीं की करेंसी में करेगी। और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो उनका जो डॉलर उनको वापस कर देगी। तो उन्हीं की करेंसी में काम चलता है। बट मसाला बॉन्ड की खास बात क्या है कि ये बॉन्ड होता तो रुपीस में है। किस में होता है? रुपीस में होता है, यानी फॉरेन लोग जो है इंडिया कंपनी को रुपीस देंगे, और जब टाइम पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी होगी, तो ये जो बॉन्ड वाली कंपनी है जो एबीसी है, वो उस फॉरनर को उनका पैसा जो है रुपीस में वापस करेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ फॉरेन की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये फॉरेन मार्केट में इशू की जाती है। तो इंडिया का बॉन्ड जिसके सारे फीचर्स इंडिया वाले हैं, कि उसके लिए आपको कंपनी को 1000 रुपए देना पड़ेगा, हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको रुपीस में मिलेगा। जब आपका मैच्योरिटी आएगा तो कंपनी आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट है 1000 रुपए, वो भी आपको रुपीस में देगी। लेकिन सारा काम ये कहाँ हो रहा है? फॉरेन मार्केट में हो रहा है। तो उसी को बोला जाता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो चीज मैंने आपको बताई है बिल्कुल वही है, कि अगर इंडिया की कंपनी अपना बॉन्ड इंडिया में इशू कर रही है तो होगा नॉर्मल बॉन्ड। अगर इंडिया की कंपनी उसी फीचर्स के साथ, फीचर मतलब रुपी वाला बॉन्ड, कि आपको कंपनी को रुपए देने, ऐसा नहीं कि यूएस में तो यूएस के लोग बोलेंगे हमारे पास डॉलर है, हमारे पास रुपीज नहीं है, तो आप अपने बैंक से जाकर अपने डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराइए और फिर इस कंपनी को पे कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो मसाला बॉन्ड है ये रुपी लिखा ना, इसका दूसरा नाम भी है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड है इसमें पेमेंट आपको रुपीज में करनी है। लेकिन ये बॉन्ड रुपीस में करनी है तो इंडिया मार्केट में होना चाहिए, नहीं, ये बॉन्ड जो है इंडिया मार्केट के लिए नहीं, ये फॉरेन मार्केट के लिए होता है, फॉरेन के लिए जो है इशू किया जाता। पर कंपनी ऐसा करती क्यों है, इंडिया मार्केट में क्यों नहीं करती?
ये भी एक ऑप्शन है। जैसे आप लोग बाजार जाते हो तो 10 दुकानें होती ना, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जब कपड़े की दुकान एक थी तो बगल में दूसरी कपड़े की दुकान क्यों खोली। जैसे कई बार आप मेडिकल स्टोर जाते होगे तो आप देखते हो लाइन से 5 दुकानें खुली और पांचों की पांचों मेडिकल स्टोर होती है ना। तो एक जब मेडिकल स्टोर थे तो बाकी की 4 दुकानें क्यों खोली। बिल्कुल ये वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल कराने के लिए जो इंडिया की कंपनी है उनका रीच, उनकी पहुंच जो है फॉरेन तक पहुंचे, वो फॉरेन के लोगों से भी पैसा ले सके अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो उस पर्पज के लिए बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इंडिया से तो ले ही रही है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है। इंडिया बहुत सारी कंपनी, हजारों कंपनियां जो है हर साल कई बॉन्ड इशू करती है और इंडिया के लोग ही लेते हैं। बट एक और भी ऑप्शन दिया गया कि अगर कंपनी चाहे तो बाहर से भी ले सकती है, तो उसी पर्पज के लिए मसाला बॉन्ड बनाया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं इशू रहा, इंडिया में भी इशू हो रहा है इंडिया वाले बॉन्ड, और उसको इंडियन रेजिडेंट लेते हैं। बट एक ऑप्शन ऐड करने के लिए, जैसे 4 मेडिकल स्टोर की दुकान थी तो एक और दुकान जोड़ ली ताकि ज्यादा ज्यादा फायदा हो सके लोगों को, तो वही इसका पर्पस है। यहाँ पे बस कंपनी का पर्पस है कि वो इंडियन मार्केट के साथ साथ जो है फॉरेन मार्केट से पैसा ले सके। तो मसाला बॉन्ड प्योरली जो है फॉरनर्स के लिए ही होते हैं। लेकिन ये इशू कौन करता है? इंडियन एंटिटी, इंडियन कंपनी इशू करती है। हमने एग्जांपल लिया था ना टाटा कंपनी का, तो ये टाटा कंपनी के द्वारा ही इशू किया जाता है। चलिए इसको रीड करते हैं। मसाला बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड बाय इंडियन एंटिटी। इसको इंडियन कंपनी इशू कर रही है, यहाँ पे मैं टाटा लिख देती हूँ जो हमने एग्जांपल में लिया था। इन फॉरेन मार्केट, जैसे मैंने बताया था ना यूएसए में ये इशू कर रही है, तो इंडियन कंपनी इस बॉन्ड को इशू करती है फॉरेन मार्केट्स के लिए। एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रिम्बर्समेंट आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज। तो उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, या जो प्रिंसिपल आप रिम्बर्स होता है वापस करना। कंपनी ने बॉन्ड लिया लेकिन मेजोरिटी के बाद तो उसको बॉन्ड का पैसा अपने जो जनता है बॉन्ड होल्डर उसको वापस करना पड़ेगा ना, तो उसको रिम्बर्स बोला जाता है। मतलब उन्हीं का पैसा उनको वापस किया जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, तो जो रिम्बर्समेंट है वो सारा कुछ जो है रुपीस में होता है। तो ये नोट करने वाली बात है कि इंडिया की कंपनी है, रुपीस में बॉन्ड इशू कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है? फॉरेन मार्केट में, जैसे मान लीजिए यूएसए में या रशिया में, चाइना में, कहीं और मार्केट में जो है बॉन्ड को इशू कर रही है। पेमेंट किस में ले रही है? रुपीस में ले रही है। और जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट बाद में उनको पे करेगी, हर साल मान लीजिए 80 रुपए इंटरेस्ट बनता है, तो वो फॉरनर्स को रुपी में जो है इंटरेस्ट पे करेगी। The term masala bond is also used to describe rupee denominated ever since the first issuance of rupee denominated bond user the name masala bond in the first। तो इन्होंने बस वो जो टर्म्स है इस्तेमाल किए इसी चीज के लिए। मसाला बॉन्ड कौन से होते हैं? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को बोला जाता है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इज इशूड बाय, किसके द्वारा, मतलब इसको कौन इशू कर सकता है? एनी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, एंटिटी रजिस्टर्ड। तो जो कंपनी एक तो पुरानी कंपनियां 1956 के तहत रजिस्टर्ड, और जो नई कंपनी है 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है। तो जो पुरानी कंपनियां 1956 के तहत रजिस्टर्ड वो भी चली आ रही है, और जो नई वाली जो कंपनी है 2013 वो भी चली आ रही है। तो कोई भी जो कॉर्पोरेट है वो, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या एंटिटी जो है किसी, जिसको पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के तहत बनाया, जैसे कुछ एंटिटीज को पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करके बनाती है ना, तो वो एंटिटी भी मसाला बॉन्ड इशू कर सकती है। एंड इंडियन बैंक और एलिजिबल, और इंडिया के जो बैंक है वो भी चाहे बाहर जाके अपना जो है बॉन्ड इशू कर सकते हैं बाहर की मार्केट के लिए। ठीक है, कोई भी कंपनी चाहे वो 1956 या 2013 के तहत बनी हो, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया हो, या इंडियन जो बैंक है, सारे के सारे एलिजिबल है मसाला बॉन्ड को इशू करने के लिए। द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कैन only be issued in a country and can only be subscribed by the resident of country। तो बोल रहा है कि किसी आप एक कंट्री में इशू करोगे, वहीं के जो रेजिडेंट है उसको जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है बॉन्ड को खरीदेंगे। ठीक है, तो ये इसके 2 फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आगे इसकी मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी फॉर मसाला बॉन्ड, अगर आप 50 मिलियन यूएसडी या इसके इक्विवेलेंट मतलब कोई और करेंसी आप इसी के बराबर मान लीजिए जिसकी वैल्यू 50 मिलियन यूएसडी आएगी, तो उस केस में जो है 3 साल का मैच्योरिटी डेट रहेगा। और अगर 50 मिलियन यूएसडी से ज्यादा है तो उस केस में 5 साल का मैच्योरिटी डेट रहेगा। ठीक है, तो उसका मैच्योरिटी कितना, अगर आप 50 मिलियन यूएसडी के इक्विवेलेंट का बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो 3 साल का मैच्योरिटी, और इससे ज्यादा का कर रहे हैं तो 5 साल का मैच्योरिटी इसमें रहेगा। और फिर वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखी है 3 to 5 ईयर्स, कोई भी आपका केस है। ठीक है, और ये ट्रेंचेस होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड आपको 50 मिलियन करना है, पर आप एक बार में नहीं 2-3 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो अगर वो अमाउंट 50 मिलियन के आसपास आएगा, और वो देखना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 50 मिलियन तक का बॉन्ड इशू करोगे तो उसके लिए आपको 3 साल का मैच्योरिटी लगेगा मिनिमम। ठीक है, अगर इससे ज्यादा का करोगे तो 5 साल का मैच्योरिटी इसमें लगेगा मिनिमम। तो ये सिंपल सा इसमें टॉपिक था। मसाला बॉन्ड इंडिया की कंपनी इशू करती है, किसके लिए? फॉरेन कंपनी, फॉरेन के लिए, फॉरनर के लिए। ठीक है, और किसमें? रुपीस में ही जो ये बॉन्ड होते हैं। जो फॉरनर्स है, जो यूएसए का सिटीजन है, मान लीजिए मिस्टर माइकल है कोई यूएसए का, तो उसके पास तो डॉलर है, कोई बात नहीं, वो अपने बैंक जाके वो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करा के उस कंपनी को रुपीस में जो है पेमेंट करेगा। ठीक है, और जब टाइम पूरा हो जाएगा, 5 साल का मैच्योरिटी है, हर साल कंपनी इसको जो है इंटरेस्ट रुपीस में पे करेगी, किसको? माइकल को, जो कि यूएसए का है। और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने दिया था, मान लीजिए 1000 दिया था, एक बॉन्ड लिया था, तो 1000 रुपए जो है माइकल को दिए जाएंगे, फिर वो अपना डॉलर में कन्वर्ट करा के अपने पास रखेगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। बट कंपनी की सरदर्दी इसमें कुछ भी नहीं होती है, कंपनी का इसमें ज्यादा कोई जो है
रोल नहीं होता, उनका काम है कि हमें पैसा, तो कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी को बहुत बड़ा फायदा है कि उनको जो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से वो बच गए। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कंपनी को पेमेंट डॉलर में मिलेगी और फिर कंपनी उसको रुपीज में कन्वर्ट कराएगी, तो ये रुपीज और डॉलर का रेट काफी फ्लक्चुएट करता रहता है ना। मान लीजिए जब डॉलर में पेमेंट हुई तब $1 की कीमत थी 100 रुपए, अब वो कंपनी मान लीजिए रुपीज में उसको कन्वर्ट करा रही है, मान लीजिए उसने $1 लाख ऐसे इशू कर दिया एग्जाम्पल, तो वो अपने जो है डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करा रही है, तो मान लीजिए $1 जो है घट के $1 90 हो गया, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो उस केस में जब खरीदा था तो $1 की कीमत थी 100 रुपए, अब जब बेच रही है, मतलब जब उसको अपने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कराना है कंपनी को, तो उसको सिर्फ $90 के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, ना कि 100 के हिसाब से, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम लोग काफी डिटेल में आने वाले वीडियोस में देखेंगे इसको, यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा समरी आपको बताया। तो कंपनी को मतलब कई सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं अगर वो फॉरेन करेंसी में पैसा लेती है। तो रुपी और आपके ये जो मसाला बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा ये कि कंपनी को किसी भी टाइप का एक्सचेंज रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं फेस करना पड़ता। इसमें सारा का सारा जो रिस्क है वो सब्सक्राइबर के ऊपर, जो बॉन्ड होल्डर है उनके ऊपर होता है। जैसे यूएसए के जो सिटीजन्स है तो उनके ऊपर ये सारा रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज का। कंपनी को इस तरीके का कोई भी रिस्क नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि उसको सारा पेमेंट ही रुपीज में करना है और पेमेंट मिलेगा भी उसको रुपीज में, तो उसको किसी भी टाइप का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का यहाँ पे टेंशन नहीं होता। तो ये सिंपल सा जो टॉपिक था मसाला बोर्ड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।